एक बार की बात है, एक गांव में कमल नाम का एक युवक रहता था। कमल बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन उसमें एक आदत थी कि वह बिना सोचे समझे बोलता था, जिसके कारण कई बार उसकी बातें दूसरों को बुरी लग जाती। वह बहुत उत्साही था और किसी भी विषय पर तुरंत अपनी राय दे देता था, चाहे उससे कोई पूछे या ना पूछे। इसके कारण उसके कई दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उसके रिश्ते बिगड़ चुके थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े संत आए। संत का नाम स्वामी शांतानंद था। वह बहुत ज्ञानी थे और अपनी वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके प्रवचनों में दूर दूर से लोग आते और शांति से सुनते। जब कमल ने उनके आने की खबर सुनी तो उसने सोचा, क्यों ना मैं भी जाकर उनका प्रवचन सुनूं और कुछ नया सीखूं। शायद मेरी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके। अगले दिन कमल संत के आश्रम में पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग पहले से ही जमा थे। सभी लोग संत की वाणी में डूबे हुए थे और चारों ओर एक अद्भुत शांति का माहौल था। संत बहुत सरल भाषा में समझा रहे थे, मनुष्य के जीवन में मौन का बहुत महत्व है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम अपनी ही परेशानियों में उलझ जाते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना सबसे कठिन काम है, लेकिन यदि हम इसे सीख लें तो जीवन में शांति और संतुलन आ सकता है। कमल ने ध्यान से संत की बातें सुनी, लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वाणी पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है। प्रवचन के बाद कमल ने सोचा कि वह संत से मिलकर अपनी परेशानी के बारे में बात करेगा। कमल ने संत के पास जाकर कहा, स्वामी जी, मैं आपकी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि मौन किस तरह से हमारी समस्याओं को हल कर सकता है। क्या आप मुझे कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधारण आदमी था जो मछलियाँ पकड़ने के लिए तालाब के किनारे बैठा था। उसने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई मछली उसके कांटे में नहीं फंसी। फिर उसने देखा कि तालाब में बहुत सी मछलियाँ तैर रही हैं, लेकिन कोई भी उसके कांटे के पास नहीं आ रही थी। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से गुजरा और उसने मछली पकड़ने वाले से कहा, तुम बहुत दिनों बाद इस तालाब में आए हो, अब यहाँ की मछलियाँ जाल में नहीं फंसती। मछली पकड़ने वाले ने हैरानी से पूछा, क्यों? बूढ़ा बोला, कुछ दिन पहले यहाँ एक संत आए थे जिन्होंने मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। मछलियों ने उनकी बातों को सुनकर यह सीख ली कि अगर वे अपना मुंह नहीं खोलेंगी तो वे किसी कांटे में नहीं फंसेंगी। कमल ने कहानी सुनी और फिर से उलझन में पड़ गया। उसने संत से कहा, यह तो मछलियों की कहानी है स्वामी जी, पर इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? संत ने धैर्य से उत्तर दिया, कमल, ये मछलियों की कहानी नहीं बल्कि हमारी भी कहानी है। जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो अक्सर मुसीबतों में फंस जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी वाणी पर संयम रखें और सोच समझकर बोलें तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे मछलियों ने मौन धारण कर लिया और किसी भी जाल में नहीं फंसी, वैसे ही अगर हम अनावश्यक और अनुचित बोलने से बचें तो हम भी जालों से बचे रह सकते हैं। कमल को संत की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का बड़ा कारण उसका ज्यादा बोलना ही था। वह तुरंत जान गया कि अगर वह अपनी वाणी पर संयम रखेगा तो उसकी कई समस्याएं हल हो सकती हैं। उसने संत से वादा किया कि वह अब से सोच समझकर ही बोलेगा और अपनी वाणी का उपयोग केवल सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों के लिए करेगा। उस दिन के बाद कमल ने अपनी आदत बदलनी शुरू कर दी। वह अब हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले सोचता और फिर बोलता। धीरे धीरे उसके रिश्ते सुधरने लगे और लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। कम बोलने और सोच समझकर बोलने की आदत ने न केवल उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में शांति लाई, बल्कि समाज में उसका सम्मान भी बढ़ा दिया। इस कहानी का संदेश वही है कि हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। कम बोलने, धीरे बोलने और मीठा बोलने से हम जीवन की कई समस्याओं से बच सकते हैं। मौन धारण करना कई बार सबसे अच्छा उपाय होता है और यह हमारी मानसिक शांति और सामाजिक सम्मान को भी बढ़ाता है।